तो हमने क्या बताया था आप लोग को, हम क्या कर देंगे सर यहाँ पर डिफाइन इंट सैलरी है ना, इंट HRA प्लस पीएफ एंड इंट PF, ऐसे ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सर टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस HRA प्लस PF, है ना। ठीक है। अब हम सुरेश के लिए जैसे हम कर रहे हैं कॉल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सर वही पहले मेथड को कॉल कर लेंगे। तो ये देखो आपको पहले ही दे देता है, हमें क्या चाहिए, इंट टाइप का एक पहले तो सैलरी चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें इंट टाइप का क्या चाहिए, HRA चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंट टाइप का हमें क्या चाहिए, PF चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो हमने इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉलन है, कॉलन के बाद वाइड लिखा हुआ है ना। जब कॉलन मिल गया आपको, एक देखो एक कॉलन होता है, एक सेमी कॉलन होता है, है ना। जब कॉलन रहता है, कॉलन के बाद कुछ भी लिखा रहेगा, आप समझ जाना कि वो हमारा क्या है, रिटर्न टाइप है, ठीक है। सर यहाँ से भी रिटर्न करवा सकते हो तुरंत? नहीं, यहाँ से नहीं करा, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 आ गई, लेकिन सुरेश की थी कितनी, 30,000 थी सैलरी और 5,000 HRA, 2,000 PF, ऐसे ना। अब हम इसे रन करें, सर प्रिंट करेंगे, सर प्रिंट करेंगे। ऐसे ना। कितना सेकंड है, कीमत है मिनट का। ये देखो आ गया 37,000, है ना। 30,000 उनकी सैलरी थी, 5,000 उनकी HRA थी और 2,000 क्या था, PF था, ठीक है। अब हमें किसी और के लिए कॉल करना था, फिर से हम क्या कर लेंगे, बेसिक सैलरी मेथड को कॉल कर लेंगे। उनकी सैलरी थी 40,000, है ना, और HRA था 7,000 और 3,000 हमारा क्या था, PF था। तो इनका अलग से हमारा क्या दे देगा, 50,000 की सैलरी थी, 50,000 दे दिया, है ना। इतना समझे आप लोग, ये तो हमारा पैरामीटर का कॉन्सेप्ट था, है ना। लेकिन देखो इसमें हमें पता चल रहा है ये 37 किसका सैलरी है, 50,000 किसका सैलरी है। हम कुछ नेम वगैरह का यूज कर देते हैं, है ना। और आप लोग को बताया गया स्ट्रिंग, लास्ट क्लास में बताया गया था ना स्ट्रिंग। तो हम यहीं पे एक आर्गुमेंट और ले लेते हैं ना, स्ट्रिंग कहीं भी कर दो, ठीक है। चलो हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अब देखो यहाँ पे एरर देने लगा, देखो यहाँ पे एरर भैया कि आप जो हमारी सैलरी मेथड थी बेसिक सैलरी नाम की, उसमें आपने पास कर रखा है 4 आर्गुमेंट, यहाँ पे दे कितना रहे हो, तो ये एरर देगा ना भाई जितना अब देखो, अब उसको तो अब देखो एरर क्यों देता है, यहाँ पे ध्यान दो। पहले सोचने वाली बात ये है कि देखो आपने तो यहाँ 3 आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आर्गुमेंट है, 4 आर्गुमेंट है। अब इसको थोड़ी मालूम है भैया कि हमें ये 3 आर्गुमेंट जो आपने दे रखा है ये इसी तीनों के लिए ये, हाँ वो तो भाई मशीन है ना, ये तो इस 3 के लिए भी समझ सकता है कि नहीं, वो तो कुछ भी समझ सकता है।
तो आप भैया आपको जितना जरूरत है आप उतना ही दोगे, ना तो एक भी कम दोगे ना तो एक एक्स्ट्रा। ठीक है, समझे ना? तो आपको देखो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में देना पड़ेगा नाम, है ना? हाँ हाँ बता रहे हैं। और क्या था? ये रोहित के लिए हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हमारा देगा? हाँ देगा कैसे? जब तक हम प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक देगा कैसे, है कि नहीं? आपने तो यहाँ प्रिंट रख किया, क्या किया है? टोटल सैलरी को प्रिंट किया है। हमारे टोटल सैलरी में जो रहेगा वो प्रिंट करेगा, जो नहीं है वो थोड़ी प्रिंट करेगा, है कि नहीं? जैसे आप समझिए यहाँ पे ठीक है, अब इसे रन करोगे तो क्या ये के जे एच जी एफ डी ये सब प्रिंट करेगा? जब तक इसे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिखोगे नहीं तब तक ये प्रिंट करने वाला नहीं है ना? अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमारी नेम है ये हमें प्रिंट कराना है। जैसे हम ये सैलरी को एचआर को पीएफ को यूज कर रहे थे ना यहाँ पे, वैसे हम ये नेम को भी यहाँ पे यूज कर ले डायरेक्ट, है कि नहीं? हाँ प्लस ऐसे ना। अब देखो हमें और अच्छा बनाना है। देखो अब देखो अब प्रिंट करेगा तो क्या करेगा? नहीं हमारा क्या था, सुरेश और रोहित साथ में उनकी सैलरी दे दिया। आप लोगों को कॉन्केटिनेशन भी बता दिए गए हैं, है ना? तो आप इसे और अच्छे से बनाओ। ऐसे दे दो, एक स्पेस दे दो। अब अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, ये सब करना आप लोग। और समझे पैरामीटर? अब देखो ये हमारी क्या हो गई? सैलरी और पैरामीटर। ठीक है, सपोज अगर हमने देखो दे रखा है यहाँ पे सैलरी वगैरह, पहले अब देखो ये रिटर्न टाइप क्या होती है? रिटर्न मतलब क्या? जैसे कि आप देखो राहुल सर ने इतना अच्छा एग्जांपल दिया था आप लोग को, ये सर्वेंट वाला। जैसे कि आप नौकर को पैसा दे रहे हो सब्जी लाने के लिए, है ना? आपने 100 रुपया दे दिया सब्जी लाने के लिए, वो गया मार्केट में सामान खरीदा, 60 रुपया 70 रुपये का हुआ सब्जी, बाकी जो पैसा बचेगा क्या जेब में रख लेगा? जब आपको जरूरत है भैया, आप जब आप लोगे तभी आप बोलोगे तो भैया हमें हमारी पैसे दे दो तो देगा, और नहीं मांगोगे तो नहीं देगा। सिंपल सी बात है ना? लेकिन आप मांगोगे तभी देगा ना। तो यही चीज है, यहाँ पे भी यही चीज होगी। आपको देखो आपने नौकर को पैसा दे देना है, मतलब कि आपने यहाँ पे रिटर्न करा देना है। अब आपके ऊपर है, आप उसे चाहते हो तो लो, नहीं चाहते हो आपको जरूरत नहीं है तो मत लो, आपके ऊपर है ना? और रिटर्न देखो हम जरूरी थोड़ी है कुछ ऐसा ही रिटर्न करा दे, कोई वेरिएबल रिटर्न कराए। हम रिटर्न डायरेक्ट वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है बता देंगे। अब देखो हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है? इसे यहाँ से हटाते हैं। अब हमारी जो आ रही है टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी आ रही है, तो हमें इसे यूज करना था कहाँ पे? जहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारी जो ये टोटल सैलरी है ये हमें कहाँ पे यूज करना था? जहाँ पे कॉल आ रही है। जैसे कि
हाँ हाँ, ये समझ लो, हमारी जो टोटल सैलरी आ रही है उसमें से टैक्स हमें काटना था, और जिसकी सैलरी जैसे उसी हिसाब से अलग अलग हमें टैक्स भी काटना है ना, है कि नहीं? तो हम क्या कर देंगे, इसे रिटर्न कर दे रहे हैं। किसको? टोटल सैलरी। ठीक है, अब आपने टोटल सैलरी को तो रिटर्न करा दिया, लेकिन आप बताओगे तभी वो रिटर्न होगा। आप बताओगे भैया हमारा क्या है, इंट है, स्ट्रिंग है, क्या है, आप बताओगे तभी वो रिटर्न होगा ना। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या लिखो आप, वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है? आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने बताया था वाइड का मतलब कुछ नहीं होता है। आप लोग बोल रहे थे नहीं भाई वाइड मतलब रिटर्न टाइप हमने पढ़ा है ना। वो तो होता ही है, रिटर्न टाइप होता ही है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न टाइप में भी तो बहुत कुछ होते हैं। इंट होता है रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग भी रिटर्न हो जाता है, कुछ भी चाहो कुछ भी रिटर्न करा दो, है ना। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वाइड का मतलब पूछोगे तो वाइड का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब इंट करोगे तो मतलब इंट रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग करोगे तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, अगर इंट करोगे सॉरी वाइड करोगे तो मतलब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। समझे? वाइड मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बेसिक्स। ये टोटल सैलरी हमारी देखो यहाँ ये रिटर्न करा है, ये हमारा देखो किस टाइप का है? इंट टाइप का है। तो आपको यहाँ पे भी इंट देना पड़ेगा, है ना। दे दिए इंट, समझे इतना? और एक बात और ध्यान रखना, हम अगर रिटर्न करा रहे हैं तो रिटर्न वाली जो लाइन होगी हमारी वो हमेशा मेथड की आखिरी लाइन होगी। समझे? अब देखो हमने तो यहाँ पे आखिरी लाइन तो लिख नहीं रखी है, उसके नीचे भी एक लाइन रखी है, वो तो हमारा कमेंट है ना, वो थोड़ी चलेगा, उसका मतलब ही कुछ मतलब ही नहीं है, वो हमारा कमेंट और चलना ही नहीं है। तो उससे क्या, अब देखो यही हम हटा दें यहाँ से, अगर लगा दिए ये देखो हटा दिए तो एरर दे रहा है, उसके नीचे आता ही नहीं, मतलब रिटर्न आपके मेथड की आखिरी लाइन होगी। समझे? जैसे कि आपके पास कुछ भी है, आप जब रिटर्न दे रहे हो तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ बचेगा नहीं, तो आप क्या करोगे आगे लिख के, है ना। ये रिटर्न में टोटल सैलरी रिटर्न करा के सिर्फ पीएफ कराइए, रिटर्न थोड़ा देखें। हाँ, पीएफ कराओगे तो पीएफ भी हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हो पीएफ रिटर्न कराने के लिए ना, पीएफ भी हो जाएगा, लेकिन ये सब अपना करना। ठीक है, ये सब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आपको करना है। क्या अभी देखो हमने अभी तक क्या किया यहाँ पे? अभी तक देखो हमने आपको जो पुराना बताया गया था पैरामीटर वो बताया है, और एक लाइन खाली लिखा है रिटर्न का, ये है ना। और रिटर्न हमने जो भी रिटर्न कराया, हम रिटर्न यहाँ पे क्या कराया है? वेरिएबल को करा रखा है। वो जो हमने वेरिएबल करा रखा है रिटर्न, वो किस टाइप का है? वेरिएबल आपका इंट टाइप का है। हमने देखो यहाँ पे इंट डेटा टाइप भी दे दिया, हमारा इंट टाइप, इंट रिटर्न करा है तो हमने इंट दे दिया। ठीक है, समझे इतना? अब बारी आती है हम यहाँ पे कॉल करने की। देखो यहाँ पे हमने जैसे इस मेथड को क्या कर रखा है? कॉल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले देखो आपकी जो मेथड कॉल की, ये बेसिक सैलरी जो मेथड था आपका, ये आ गया है ना। उसके बाद देखो आपने जो जो रिटर्न टाइप दिया, जिस सीक्वेंस में लिखा था उसी सीक्वेंस में दे रहा है ना। ये नहीं कि आपने स्ट्रिंग पहले लिखा था, यहाँ पे स्ट्रिंग बाद में दे रहा है। आप जिस सीक्वेंस में लिखो उसी सीक्वेंस में दे रहा है, और आपको उसी सीक्वेंस में देना भी पड़ेगा। समझे? यहाँ पे हमारा पैरामीटर दे दिया। अब देखो कॉलन के जस्ट बाद देखो क्या लिखा है। अब पहले ध्यान दो, पहले क्या लिखा था? वाइड लिखा था ना। और हमने क्या कर रखा है? रिटर्न क्या करा दिया है? इंट। तो यहाँ पे दे भी रहा है कि भैया आपका जो ये मेथड है ये रिटर्न करता है इंट। वो आपके ऊपर है, आप लो चाहे मत लो। ठीक है, समझे ना। अब हमें देखो, हमें रिटर्न कराया, हमें जरूरत थी तभी रिटर्न कराया ना। हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे?
ऐसे इंट लिख देना है आपको, ठीक है। आप जैसे मतलब कि रिटर्न टाइप यूज करो तब क्या सुरेश, हम देखो सुरेश से मैटर नहीं करता है यहाँ पे आपका। देखो ये सुरेश, देखो सुरेश तो आर्गुमेंट में है ना, आपने सुरेश को रिटर्न थोड़ी कराया है। यहाँ पे देखो रिटर्न क्या करा रखा है, अगर सर यहाँ रिटर्न करवाना आप यहाँ पे सुरेश को रिटर्न किए हो, टोटल सैलरी रिटर्न कराए हो ना। और टोटल सैलरी हमारी क्या है, एक वेरिएबल ही तो है। तो वेरिएबल किस टाइप की है, वेरिएबल इंट टाइप का है ना। तो हमने यहाँ पे देखो इंट लिख दिया है यहाँ पे, स्ट्रिंग दिया है ना यार, देखो। लेकिन हम स्ट्रिंग को रिटर्न कहाँ करा रहे हैं, आप देखो। अब ऐसा तो थोड़ी है कि आप एक मेथड बनाओ उसमें सिर्फ इंट की चीजें यूज कर सकते हो। इंट यूज करें तो स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते और फ्लोट नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ है। लेकिन रिटर्न के केस में आप या तो स्ट्रिंग को रिटर्न कराओ या तो इंट को रिटर्न कराओ। रिटर्न तो एक ही चीज करा सकते हो ना। हमने यहाँ पे इंट को रिटर्न कराया है, तो वहाँ पे ले रहे क्या, इंट। वो देखो आप जो ध्यान दे रहे हो ना, या रोहित लिखा है और सुरेश लिखा है, ये आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। अब देखो बेसिक सैलरी हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, इंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमने जो मेथड लिखा है जस्ट उसके सामने क्या कर देंगे, इंट लिख देंगे इसे, है ना। अब इंट हमारा इधर क्या एक डेटा टाइप हो गया, और डेटा टाइप के साथ हमारा वेरिएबल मस्ट हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल दो। अब जरूरी थोड़ी जो वेरिएबल आपने रिटर्न कराया वही वेरिएबल यहाँ पे दोगे, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा वेरिएबल देते हो, ठीक है। तो ये हमने देखो किसके लिए रिटर्न कराया था, सुरेश की सैलरी है यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ना। तो आप कुछ ऐसा लिख दो, सुरेश टोटल सैलरी करके, ठीक है। हमारा तो सुरेश टोटल सैलरी हमने देखा क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे जब आप प्रिंट कराओगे ठीक है, समझे। अब देखो हम प्रिंट कराएं, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या दे देगा, आपकी जो रिटर्न कराया, देखो रिटर्न हमने क्या करा रखा है यहाँ पे, टोटल सैलरी रिटर्न यही कराया ना, टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी हमारा सैलरी, एचआरए और पीएफ को ऐड करके टोटल अमाउंट का एक नया अमाउंट आया ना 37,000, वही 37,000 को रिटर्न कराया हमने, है ना। वेरिएबल में क्या पड़ा है, उस वेरिएबल में कोई डेटा ही तो पड़ा है। डेटा क्या है, 37,000 ये है ना, इंट ही तो पड़ा है ना वेरिएबल में। वो 37,000 को रिटर्न करा दिया हमने। देखो यहाँ पे रिटर्न करा के जब हमने यूज किया तो वही 37,000 जो रिटर्न कराए थे वही प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन हमें ऐसे ही करना था तो हम वहीं पे नहीं कर लेते, हमें तो टैक्स काटना था ना। सर टैक्स हुआ ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया टैक्स नाम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी जो थी टोटल। अब देखो टैक्स हम देखो टैक्स कैसे काट रहे हैं। हमारा टैक्स काटने का कुछ तरीका ऐसा है कि जो हमारा 40,000 के नीचे जिसकी भी सैलरी रहेगी उसके सैलरी में से 5,000 का काटेंगे, ठीक है। 20,000 से जिसके 20,000 के नीचे जिसकी सैलरी रहेगी उससे हम 2,000 काटेंगे, ठीक है। जिसकी 1 लाख के नीचे रहेगी, 1 लाख तक रहेगी, उसकी हम कितना काटेंगे, 12,000 काटेंगे, 10,000 काट रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमारी सुरेश की सैलरी कितनी आ रही है, 37 ना। तो हम कितना काटेंगे इधर, उनकी काट दिए 5,000, है ना।
ठीक है। चलो वो ठीक है, आप लोग अपने तरीके से जो भी करना रहेगा करने, तो वेरिएबल है ना। आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अब देखो वहाँ पे था तो हमारा वहाँ पे तो फिक्स था, जो सैलरी थी वही थी, और हम क्या किए, उस सैलरी को रिटर्न करके अपने हिसाब से हमें जितना काटना था टैक्स उतना हम क्या कर दिए, काट दिए ना, समझे इतना। नेम कैसे चेंज करते हैं हम लोग, रिफैक्टर से हमें नेम भी प्रिंट कराना है। नेम जैसे चेंज कर लेंगे, वहाँ एक जगह चेंज किए, यहाँ पे चेंज हो गया, हम लोग रिफैक्टर जैसे ऐसा हो सकता है इंट और स्ट्रिंग दोनों साथ में। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, इंट और स्ट्रिंग दोनों साथ में रिटर्न नहीं कर सकते, एक बार में एक ही चीज रिटर्न होगा, ठीक है, समझे इतना। मतलब सर जैसे एक वेरिएबल लिखे थे, वहाँ का नाम चेंज किए, वहाँ पे अपने आप चेंज कर दिए। सर नाम में प्रिंट करा कर लेना यार। हाँ, अरे कब तक होगा भाई। अब यहाँ पे हम देखो रोहित का सैलरी अभी तक नहीं, टैक्स नहीं काटे यहाँ पे, तो रोहित का देखो खाली नाम लिख के हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम ऐसे ही रोहित के लिए भी कर देंगे। क्या अब इसे हम रिटर्न भी करा देंगे ना, इंट ये रोहित टोटल सैलरी को कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। आ गया ना। हमें यहाँ पे कितना कट करना था, 7000 कट करना था, ठीक है, समझे आप लोग। और कुछ पूछना है? एक साथ नहीं आ सकता क्या सर, जैसे एट्रीब्यूट लाइन पे स्ट्रिंग नेम को भी प्लस कर दीजिए। नेम को प्लस कर दो तो कॉन्केटिनेशन नहीं हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन नहीं हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, ये सब करना आप लोग अपना। अब देखो समझ गए ना आप लोग, रिटर्न में और कुछ बताना है?